अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। श्रीमान, सबसे पहले मैं अपराधी सम्राट को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर सम्राट, क्या आपने स्मृति की मर्जी के खिलाफ उनके अचेत अवस्था में उनके साथ आपने सुहागरात मनाई है? मैं उस टाइम नशे में था। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। क्या आपने स्मृति की इच्छा के बिना उसके साथ सुहागरात मनाई है? हाँ। इतना काफी है श्रीमान। अब मैं मिस स्मृति जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। मिस स्मृति, उस रात क्या हुआ था? कैसे हुआ था? अदालत में जो भी सच्चाई है बिना डरे बोलिए आप। मैं अपनी ही धुन में चली जा रही थी। मुझे ड्रग्स दिया। और मुझे इसके बिस्तर में ले जाकर रख दिया। अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल करने के लिए एक नाटक रचा, मुझे दुल्हन बनाया। उस रात मेरा बलात्कार किया। उस रात ना तो मैं इसे रोक पाई और ना ही कुछ बोल पाई। लेकिन मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। मिस्टर सम्राट, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? बोलना है श्रीमान। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। स्मृति ने जो कुछ भी बोला है सब कुछ सही है। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर मुझे उसकी इज्जत के साथ ही खेलना होता तो मैं सिर्फ उसकी इज्जत के ही साथ खेलता ना। उसे दुल्हन बनाकर सुहागरात का नाटक नहीं करता। इन सब में मुझे फंसाया गया है श्रीमान। आपको फंसाने वाला कौन है? रुद्र प्रसाद और उसका पंडित वकील साहब। हाँ वकील साहब, इस रुद्र प्रसाद के बेटे के काली करतूतों को मैंने सबके सामने लाया। इसके बेटे को मैंने पुलिस कस्टडी में डाला। उसी का बदला लेने के लिए रुद्र प्रसाद और पंडित ने मिलकर मुझसे शादी का नाटक करवाया और इन सब में फंसाया श्रीमान। सम्राट की बातों से मैं सहमत हूं श्रीमान। इस समस्या की सारी जड़ मिस्टर रुद्र प्रसाद ही है। मेरे ऊपर लगाए गए इस आरोप से मुझे आपत्ति है श्रीमान। अपने आरोप का खंडन आप कटघरे में आकर कीजिए। मैं स्मृति जी को थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कहती हूँ। मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं श्रीमान। इस समाज में मेरा स्थान है, मान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूं और क्यों करूंगा मैं? ना तो मैं सम्राट को अच्छे से पहचानता हूं और ना ही स्मृति को। इन दोनों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मिस्टर रुद्र प्रसाद जी, आपके बेटे रोहित के ऊपर क्या सम्राट जी ने केस किया था? हाँ। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि आप सम्राट जी को जानते नहीं हैं? लगता है वकील महोदय ने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया है श्रीमान। मैं सम्राट को नहीं पहचानता हूं ऐसा नहीं बोला।
अच्छे से नहीं पहचानता हूँ ऐसा बोला है। समझा, अच्छे से समझ गया। इसीलिए श्रीमान मैं आपके सामने विनम्र अनुरोध करता हूं, मेरे ऊपर बिना किसी सबूत के आरोप न लगाए जाए। आप अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान। इस घटना की सच्चाई क्या है, इसकी गहराई से पता लगाने के लिए मुझे 24 घंटे का समय दीजिए श्रीमान। यह अदालत सुबह 10 बजे तक के लिए खारिज की जाती है। धन्यवाद श्रीमान। आओ लफंगो, तुम लोगों की ही कमी थी यहाँ पर, गुंडे लोग। अरे ये सब क्या कर दिया यार तूने? शराब पी के तू किसी से भी शादी कर लेगा? कम से कम दोस्तों के बारे में सोच लेता यार। सम्राट, जब तू वाइल्ड हो जाता था तो एक से एक छमिया लेके आता था। दैट्स नॉर्मल यार, दिस इज टू मच। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था तू इतना नीच काम करेगा कभी भी। कितना लापरवाह है यार तू। लड़की के लिए तू इतना नीचे गिर सकता है? तेरा दिमाग खराब हो गया था यार, दिमाग नहीं है। मैंने तुम लोग के साथ खाना खाया, तुम लोगों के साथ बड़ा हुआ हूं, तुम लोगों के साथ खेला है। अगर आज तुम ही लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मुझ पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। मैं शतरंज के खेल का एक मोहरा हूं बस। देख लिया लफंगो, तुम लोग इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग भी फंस जाओगे। ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो तुम लोग भी जेल जाओगे। मेरी बात मान लो तुम लोग, अभी भी टाइम है, सही रास्ते पर आ जाओ। लेकर चलो इसे। ओए रास्ता छोड़। पागल बेवकूफ कहीं के, तुम लोग भी फंसोगे फंसोगे। मैं इस तकलीफ से आजाद होना चाहती हूँ रमेश। और तुम ही मुझे आजादी दिला सकते हो। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। यही एक रास्ता बचा है समाज का मुंह बंद करने का। इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अदालत शादी की इजाजत नहीं देगी स्मृति। श्रीमान, मैं अदालत का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, सीधे पॉइंट पर आना चाहता हूं। मैं आप सभी के सामने कुछ वीडियो क्लिप दिखाने की आपसे अनुमति चाहता हूं। प्रोजेक्टर का इंतजाम किया जाए। धन्यवाद श्रीमान। वो सम्राट अब जेल जाएगा 10 साल के लिए। जाना ही पड़ेगा। मेरे बेटे को फंसाने वाले को मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अब वो वकील भी दूसरों की जूठन बीवी को जिंदगी भर घुमाता रहेगा हाथ में। कैसी बीवी रे पंडित? जूठन बीवी। समझ गया पंडित? अब वकील की जिंदगी में टेंशन ही टेंशन और सम्राट की जिंदगी जेल में। बहुत मजा आ रहा है पंडित, बहुत मजा आ रहा है। तूने मुझे ये बहुत गजब का आइडिया दिया। सच में सरकार? और तूने उस लड़की को कितने पैसे दिए? सिर्फ 10,000। बेचारी गरीब की बेटी थी। 10,000 बोलते ही खुशी खुशी मेरे साथ चले। और 10,000 दे दे। ठीक है सरकार।
इसी बेचारी की वजह से हमारा प्लान सक्सेस हुआ है। घटना घटना घटना। सब कुछ यहाँ पर आईने के जैसा बिल्कुल साफ है श्रीमान। शायद अब इससे ज्यादा किसी सबूत की जरूरत नहीं है श्रीमान। मुझे रुद्र प्रसाद के ऊपर शक था श्रीमान। इस वजह से कल मैं उनके घर में पूछताछ करने के लिए गया था, तभी मैंने उसका ये वीडियो बना लिया और इस वीडियो की एक कॉपी मैंने सब इंस्पेक्टर महेश जी को दे दी श्रीमान। सरकारी वकील ने जो भी सबूत पेश किए हैं और खुद से अपराध स्वीकार करने की हालत में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन सारी घटनाओं की जड़ रुद्र प्रसाद और उनके सहयोगी पंडित देवी शर्मा ही हैं। इसलिए अपराधियों को दोषी मानते हुए इन दोनों मुजरिमों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। अपराध जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, स्मृति कार्की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात सही साबित करते हुए अपराधी सम्राट केसी को इसी अदालत में सबके सामने स्मृति को पत्नी स्वीकार करने का आदेश दिया। 1 मिनट श्रीमती, मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार मत कीजिए। आप ऐसा फैसला मत सुनाइए। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मेरी शादी रमेश के साथ फिक्स हो गई है श्रीमती। अगर नहीं भी हुई होती तो भी इस नरभक्षी के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। इस घटना के सारे गवाह और सबूत को सुनने के बाद आज मैं इस न्यायालय में बैठकर सिर्फ एक न्यायाधीश बनकर नहीं, एक औरत होकर फैसला सुनाने के लिए मजबूर हूँ। सुहागरात हो गई है। इस बात को दोनों पक्षों ने स्वीकार भी किया है। नतीजा आने में समय लगेगा, लेकिन नतीजा जो कुछ भी आए उस नतीजे से एक नारी की ही बदनामी होगी और सम्राट को सजा सुनाकर जेल में बंद करना भी मैं उचित नहीं समझती। इसलिए सुहागरात का परिणाम जब तक नहीं आ जाता तब तक अपराधी सम्राट को पुलिस की निगरानी में रखकर उसे स्मृति की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपती है। ऐसा मत कीजिए, मुझे इसका कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो इसका खाना पीना और ना ही इसकी सुरक्षा। मिस स्मृति, यह अदालत का फैसला है और इस फैसले पर दोनों पक्षों को अदालत के फैसले का पालन करना ही पड़ेगा। ये कैसा न्याय है श्रीमती, ये कैसा न्याय है? जिस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं उस इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? ये कैसा न्याय कर रही हैं आप? इसके साथ साथ अदालत इस केस को यहीं पर बंद करती है और इस केस की सारी फाइलें बंद करने की घोषणा करती है। सॉरी सम्राट, सॉरी यार। सब समय का खेल है यार। तुम लोग मुझे समझ गए, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। अब तो ये सजा मुझे भुगतनी होगी। रमेश, मैं उस सम्राट जैसे राक्षस के साथ नहीं रह सकती रमेश। मुझे यहाँ से दूर ले चल, बहुत दूर। आई एम सॉरी स्मृति,
हमारा संबंध बस यहीं तक था। आज के बाद हम दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। ये संबंध तो उसी रात खत्म हो गया था जिस रात तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और सम्राट की बाहों में अपनी रात बिताई। ऐसी बात थी तो कोर्ट में मेरा साथ क्यों दिया? वो तो मेरा धर्म था। एक वकील होने की वजह से अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जिंदगी अदालत नहीं है, यहाँ फैसला नहीं चलता है। इसमें मेरी क्या गलती है रमेश? देखो स्मृति, नारी की इज्जत शीशे जैसी होती है जो टूटने के बाद कभी नहीं जुड़ता। जानबूझकर टूटे या कोई तोड़ दे, टूटने के बाद शीशे की वैल्यू खत्म हो जाती है। तुम्हारे साथ शादी करके मैं समाज में पूरी जिंदगी सिर झुकाकर नहीं चल सकता स्मृति। आई एम सॉरी। एक सेकंड। तुम्हें मैं बाकी मर्दों से अलग समझती थी रमेश, पर तुम भी इसी भीड़ का एक हिस्सा हो। मैं अनाथ हूं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन आज मैं दुखी हूं। हम दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो इसे रखकर मैं क्या करूंगी? अदालत का फैसला है और इस फैसले को दोनों पक्षों को इस फैसले का पालन करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अदालत इस केस की फाइल को यहीं पर बंद करते हुए इस केस को खारिज करने की घोषणा करती है। मेरे इस फैसले से तुम बहुत दुखी हो ना, लेकिन मैं भी कानून से बंधी हूँ। अदालत में मैं एक न्यायाधीश थी, यहाँ तुम्हारी माँ बनकर आई हूँ। इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? सीता की भी कोई गलती नहीं थी। महीनों दिनों तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी अपना पतिव्रत नहीं छोड़ा। अयोध्या में कलंकित होकर जंगल में जाकर रहना पड़ा उसे। ये पुरुष प्रधान देश है स्मृति, इसलिए यहाँ पर स्त्री को देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। जो मेरा था वो भी बेगाना हो गया है। यहाँ पर रहूंगी तो हर वक्त तड़पती रहूंगी। कहाँ जाओगी? ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ मुझे कोई नहीं जानता और मैं भी किसी को न जानती हूँ। देखो, ये संसार ही एक पिंजरा है बेटी, और हम सब लोग इस पिंजरे के अंदर के पंछी हैं। हम लोग चाहकर भी इस पिंजरे से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि पता है, क्योंकि ये पिंजरा हम लोगों ने नहीं, भगवान ने बनाया है। लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो मेरे गांव अघोली चली जाओ। वहां पर सारी महिलाएं अशिक्षित हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, चेतना का विकास नहीं हुआ है। वहां पर पीरियड आने के समय पर महीनों दिनों तक तबेले में नारी को रखने वाली प्रथा अभी तक नहीं गई है। तुम जाकर वहां पर यही शिक्षा दो। महिला भी पुरुष के तरह ही रह सकती है, ये जानकारी दो।
मैं एक संस्था में तुम्हारी सिफारिश कर देती हूँ। रहने और खाने का खर्चा वही संस्था उठाएगी। बाकी सब कुछ भूलकर भविष्य को स्वीकार करो स्मृति, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद भी इंसान के हाथ में उसका भविष्य रहता है।